हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। एक बेटा को प्रेम विवाह का मान्यता दिया, दूसरा बेटा को पार्टी से निष्कासित किया, घर से निष्कासित किया। मैं इतना कहूंगा कि तेज प्रताप ने सच्चाई को स्वीकार करते हुए उन्होंने सामाजिक जीवन में समाज को बरगलाया नहीं। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है कि तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने अपनी पार्टी और परिवार दोनों से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का भविष्य क्या होगा? उनके समर्थकों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि वे विधायक रहेंगे या नहीं, उन्हें अगले चुनाव में टिकट मिलेगा या नहीं, क्या लालू परिवार तेज प्रताप को संपत्ति से भी बेदखल कर देगा? तो इस पर हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। जो एक्सपर्ट से सामने आई बातें, तो उसमें से एक एक्सपर्ट ने कहा कि वे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए हैं। जब तक निष्कासन खत्म या रद्द नहीं होगा तब तक आरजेडी के सिंबल पर चुनाव वो नहीं लड़ सकेंगे। मतलब साफ है कि नवंबर में होने वाले चुनाव में आरजेडी तेज प्रताप को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देगी। हालांकि तेज प्रताप चाहे तो निर्दलीय या अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ सकते हैं। एक सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि पार्टी से निकालने का सीधा मतलब है कि वो अब राजद से चुनाव नहीं लड़ेंगे, इससे उनकी राजनीतिक हैसियत शून्य हो जाएगी, निर्दलीय वो जीत नहीं सकते। लेकिन इस तरह के कई और भी सवाल हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं और आपको उन सभी पहलुओं से अवगत भी कराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। देखिए, तेज प्रताप यादव की कुछ तस्वीरें वायरल हुई और वीडियो भी वायरल हुआ, जिसके बाद बिहार के सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि तेज प्रताप को न सिर्फ पार्टी से निष्कासित किया गया है बल्कि उन्हें परिवार से भी बेदखल कर दिया गया है। सवाल यह है कि यह सख्त फैसला आखिर क्यों लिया गया? क्या यह तेज प्रताप के उन बयानों पर तमाचा है जिसमें उन्होंने वीडियो को फेक बताया था और पेज हैक होने की बात कही थी? तेज प्रताप ने साफ कहा था कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हुआ है और वायरल तस्वीरें किसी साजिश का हिस्सा है। लेकिन अब जब खुद लालू यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर करने की बात कही है, तो क्या मान लिया जाए कि तेज प्रताप का एआई और हैक वाला दावा पूरी तरह से झूठ था? सवाल यह भी उठता है कि आखिर तेज प्रताप यादव ने अपने 12 साल पुराने रिश्ते को कोर्ट से क्यों छिपाया? तेज प्रताप यादव ने कोर्ट में अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय से अलगाव के लिए जो दस्तावेज दिए थे, उसमें 12 साल के रिश्ते की बात कहीं नहीं थी। अब जबकि खुद तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से यह दावा किया कि वो 12 साल से रिलेशन में थे, तो क्या तेज प्रताप ने कोर्ट को गुमराह किया? और अगर किया तो क्या इस पर कोर्ट की सख्ती जरूरी है? दूसरी तरफ हम ले चलते हैं तो आपको लालू यादव के बयान के पीछे की सोच जो है उस पर भी हम आपको अपने पॉइंट्स रख रहे हैं कि क्या लालू यादव का जो ये पोस्ट है वो इस पोस्ट से पार्टी की छवि या महिला सम्मान दोनों का बचाव कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि लालू यादव का यह बयान सिर्फ पारिवारिक मामला नहीं बल्कि पार्टी को बचाने की कोशिश है। कहीं ऐसा तो नहीं कि महिला सशक्तिकरण की जो छवि आरजेडी दिखाने की कोशिश करती रही है वो धूमिल ना हो, इसलिए तेज प्रताप पर सख्ती दिखाई गई है। लेकिन अब इस खबर में आपको उस खबर पर लेके जा रहे हैं जो कुछ समय पहले लालू यादव के साले साधु यादव ने भी तेज प्रताप को लेकर एक बड़ी बात मीडिया में कही थी। उन्होंने लालू यादव के बड़े लाल को नसीहत दी थी कि वो सुधर जाएं, नहीं तो जिंदगी भर पछताएंगे। आखिर क्या था ये पूरा मामला, इसको इस घटना से भी अब जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा था कि मेरा कुल खानदान ये गवाही नहीं देता, मैं अपने संस्कार को नहीं बेच सकता। आपने यानी कि तेज प्रताप यादव को उन्होंने कहा था कि दरोगा बाबू की पोती के साथ शादी की, लेकिन शादी के बाद आपने कौन सी रासलीला की? आप घर में रामलीला मंडली बना रहे हैं, इससे वंशावली नहीं चलेगा, कुल खानदान का नाम रोशन नहीं होगा। नाम रोशन बेटी से नहीं बेटे से होता है, इसलिए मेरी राय है कि सुधर जाइए, नहीं सुधरे तो पछताओगे। उन्होंने साफ तौर पे इशारा किया था कि तेज प्रताप यादव की शादी के बाद भी किसी और के साथ संबंध थे, जिसकी बात अब खुलकर सामने आ गई है। जो बात अब तक पर्दे के पीछे थी, अब वो बात पर्दे के सामने आ चुकी है, ओपन फोरम में आ चुकी है, जनता के बीच आ चुकी है कि तेज प्रताप यादव ऐश्वर्या से शादी करने के बाद भी 12 साल तक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ते में थे।
अब इस पर कोर्ट क्या कार्रवाई करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। आपने देखा होगा तेजस्वी यादव ने भी इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बयान दिखाता है कि दो भाइयों के बीच भी दूरी बेहद बढ़ चुकी है, और क्या ये दूरी पार्टी की भविष्य की राजनीति को भी प्रभावित कर सकती है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि तेजप्रताप के इस पोस्ट की वजह से, इस हरकत की वजह से तेजस्वी यादव की सीएम की कुर्सी उनसे दूर हो जाएगी। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस विवाद का असर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर भी पड़ेगा। क्या जनता के बीच पार्टी की छवि इतनी खराब हो चुकी है कि चुनावी नुकसान होना तय माना जा रहा है, क्योंकि अब आरजेडी के जो विपक्षी हैं, महागठबंधन के जो विपक्षी हैं, इस मामले को महिला सशक्तिकरण से जोड़कर देखेंगे और बढ़ चढ़कर इस मामले को तूल देने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को एक मुद्दा मिल गया है जिसकी वजह से वो आरजेडी और महागठबंधन को घेर सकते हैं। ऐसे में महागठबंधन में भी दरार पड़ने की संभावना है। कांग्रेस भी अपने रिश्ते आरजेडी से दूर करने के बहाने ढूंढ रही थी, जिसकी वजह अब तेजप्रताप बन सकते हैं। तेजप्रताप यादव की हरकतें क्या सिर्फ पारिवारिक शर्मिंदगी है या इससे बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी है? क्या लालू यादव का ये पोस्ट पार्टी डैमेज कंट्रोल है या पिता के तौर पर भी लिया गया सख्त फैसला? BMW न्यूज़ बिहार पर हम इस पूरे विवाद पर नजर बनाए रखे हैं। इस खबर में और भी कुछ अपडेट आती है तो हम आप तक उस अपडेट को समय समय पर लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि सच्ची खबर यहीं मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज़ बिहार। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।